हैं सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का 350वां शहीदी शहादत दिवस जो है वो आ रहा है, और जिसको तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से बिहार सरकार के सहयोग से बड़े स्तर पर मनाने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक यात्रा जो है पूरी गरिमा, श्रद्धा एवं जन सहभागिता के साथ संपन्न हो, जिसके लिए पूरी प्रबंधक कमेटी, बिहार सरकार और पटना साहिब के लोग, हम लोग पूर्ण रूपेण संसार में जहां जहां भी सिख संगत बैठी है, हमारी सबसे बड़ी जो गुरु की देन है फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबारी कवि सेनापति जी ने कहा है कि प्रगट भये गुरु तेग बहादुर, ढाकी सगल सृष्टि को चादर। पर भारतवर्ष के लोगों ने उनको हिंद की चादर कहा गया, क्योंकि भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता और इसकी सनातनी मत को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन की आहुति दी। और उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आगे भी कहा है कि शीस दियो दिया पर सिरड़ ना दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का कहना है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने शीस दिया, किसी के लेने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने एक विशेष काम के लिए भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए शीस दिया। और उनके उपलक्ष्य में आज 350 साल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब की प्रबंधक कमेटी, जो हमारे माननीय प्रधान साहब जगजोत सिंह जी सोही और जनरल सेक्रेटरी साहब इंद्रजीत सिंह जी टाटानगर और धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन साहब महेंद्रपाल सिंह ढिल्लों, ये हमारे मेन मुखी हैं, जिनके नेतृत्व में ये 350 साल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब मना रहा है। इसमें सबसे बड़ी देन जो 2017 में जैसे बिहार की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम सिख जगत के लिए किया था, जो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का शताब्दी मनाया, उसका जो गूंज है वो पूरे भारत के अलावा पूरे विश्व में आज भी सुनाई देता है। और फिर दोबारा उसी तर्ज पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने और सारे प्रबंधकों ने, बिहार के जो भी हमारे बड़े बड़े अफसर हैं, उन्होंने ये हमारे कमेटी के साथ, प्रधान और जनरल सेक्रेटरी के साथ मिलकर इस जागृति यात्रा और जो उनका 350 साल हम लोग मनाने जा रहे हैं शहीदी समागम, उसको बढ़ चढ़ के मनाने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का, हर संभव साथ देने का वादा उन्होंने किया। और हमें पूरा भरोसा है कि बिहार की सरकार आगे से भी बढ़ चढ़कर इस जागृति यात्रा और 350 साल मनाने में जो अपना रोल निभाएगी, उसको आने वाले कई सालों तक लगातार दुनिया में बसने वाले लोग याद रखेंगे, ये हमें आस है। और सिख जगत के साथ एक और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बिहार का नाम लेकर किसी समय डराया जाता रहा, पर 17 के बाद एक ऐसा संपर्क बना है दुनिया के साथ बिहार का, कि बिहार का नेतृत्व करने वाले हमारे बिहार के मुखी, जो जिनके अंडर में सरकार चलती है और बिहार चलता है, बिहार तरक्की कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस तरह बिहार ने प्रगटावा किया 17 में, उसकी देन, उसका एक नया पुल का काम किया सिख कम्युनिटी में और सनातनी कम्युनिटी के अंदर अपने भाईचारे को बढ़ाने का और इतिहास को दोहराने का। इसलिए आपके माध्यम से जितने भी प्रोग्राम हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब देंगे। और सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का 350वां शहीदी शहादत दिवस जो है वो आ रहा है, और जिसको तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से बिहार सरकार के सहयोग से बड़े स्तर पर मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की गई है। और जो जागृति यात्रा एक निकलने जा रही है, जो
31 अगस्त को यहाँ से शुरू होगी गुरु के बाग से। ये यात्रा शुरू उस जगह से हो रही है जहाँ 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें पातशाह पिता पुत्र का मिलन जब पहली बार हुआ है गुरु के बाग में हुआ है। और उसी स्थान से नगर कीर्तन जो यात्रा है ये शुरू होके 7 राज्यों में होते हुए अनंतपुर साहब केसगढ़ साहब पंजाब में पहुंचेगी, जहां पिता पुत्र का आखिरी विछोड़ा हुआ अलग अलग हुए हैं। एक जगह जहां से शुरुआत हो रही है वहां से जहां से पिता पुत्र का पहला मिलन और जहां समापन होगा और वो है जहां पिता पुत्र आखिरी समय में बिछड़े थे। और ये यात्रा जो शुरू होने जा रही है ये 31 अगस्त से शुरू होगी, तकरीबन 35-40 दिन इसमें लगेंगे। यहाँ से गुरु के बाग पटना साहिब से शुरू होकर ये राजगीर गुरुद्वारा होते हुए कोडरमा झारखंड के अलग अलग जिलों से होते हुए धनबाद होते हुए आगे बंगाल में आसनसोल दुर्गापुर मिर्सा होते हुए कलकत्ता होते हुए खड़गपुर जमशेदपुर रांची रामगढ़ हजारीबाग चास बोकारो होते हुए इसी तरह ये सासाराम होते हुए यूपी के आगे दिल्ली हरियाणा पंजाब में जाएगी। और बिहार सरकार का पर्यटन विभाग जो है सरकार की तरफ से हमें पूरा आश्वासन दिया गया है। 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रधान साहब की अगुवाई में सभी हमारा डेलीगेट मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस तरह की भी जरूरत होते हैं सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का 350वां शहीदी शहादत दिवस जो है वो आ रहा है और जिसको तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से बिहार सरकार के सहयोग से बड़े स्तर पर मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की गई है। और जो जागृति यात्रा एक निकलने जा रही है जो 31 अगस्त को यहाँ से शुरू होगी गुरु के बाग से। ये यात्रा शुरू उस जगह से हो रही है जहाँ 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें पातशाह पिता पुत्र का मिलन जब पहली बार हुआ है गुरु के बाग में हुआ है। और उसी स्थान से नगर कीर्तन जो यात्रा है ये शुरू होके 7 राज्यों में होते हुए अनंतपुर साहब केसगढ़ साहब पंजाब में पहुंचेगी, जहां पिता पुत्र का आखिरी विछोड़ा हुआ अलग अलग हुए हैं। एक जगह जहां से शुरुआत हो रही है वहां से जहां से पिता पुत्र का पहला मिलन और जहां समापन होगा और वो है जहां पिता पुत्र आखिरी समय में बिछड़े थे। और ये यात्रा जो शुरू होने जा रही है ये 31 अगस्त से शुरू होगी, तकरीबन 35-40 दिन इसमें लगेंगे। यहाँ से गुरु के बाग पटना साहिब से शुरू होकर ये राजगीर गुरुद्वारा होते हुए कोडरमा झारखंड के अलग अलग जिलों से होते हुए धनबाद होते हुए आगे बंगाल में आसनसोल दुर्गापुर मिर्सा होते हुए कलकत्ता होते हुए खड़गपुर जमशेदपुर रांची रामगढ़ हजारीबाग चास बोकारो होते हुए इसी तरह ये सासाराम होते हुए यूपी के आगे दिल्ली हरियाणा पंजाब में जाएगी। और बिहार सरकार का पर्यटन विभाग जो है सरकार की तरफ से हमें पूरा आश्वासन दिया गया है। 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रधान साहब की अगुवाई में सभी हमारा डेलीगेट मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस तरह की भी जरूरत होगी। सर्वप्रथम तो मीडिया के आप सभी बंधुओं का मैं प्रबंधक कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं और एक बेनती मैं प्रबंधक कमेटी की ओर से जिन जिन राज्यों में यह यात्रा जो जाएगी मैं एक बेनती करना चाहता हूं आपके माध्यम से। यह अवसर केवल उनके स्मरण का नहीं है बल्कि उनके बलिदान साहस और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल्यों को सम्मान पूर्वक नमन करने का भी है। हमारी कोशिश यह रहेगी कि यह ऐतिहासिक यात्रा जो है पूरी गरिमा श्रद्धा एवं जन सहभागिता के साथ संपन्न हो, जिसके लिए पूरी प्रबंधक कमेटी बिहार सरकार और पटना साहिब के लोग हम लोग पूर्ण रूपेण इसके लिए हम लोग तैयार हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।